अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे बिल्कुल मेरी तरह। देर से तो आए हैं लेकिन शुक्र कीजिए आ गए हैं। तो चलिए, पहले तो हमने नांगा पर्वत बेस कैंप ट्रेकिंग साइट से कवर किया था। इस दफ़ा हम नांगा पर्वत की दूसरी साइड जो कि फेरी मेडोज़ वाली साइड है वो कवर करने वाले हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये सफ़र कितना एडवेंचरस रहा। और ट्रेकिंग साइट बहुत सुनसान वीरान थी, ग्लेशियर्स थे और इतनी ट्रैकिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट था लेकिन इतना एडवेंचरस नहीं था जितना कि ये साइट थी। और कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि आप इसकी कॉस्ट के बारे में बताएं, बेसिक इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली मैं व्लॉगिंग करती नहीं हूँ, ये तो मैं जस्ट अपनी जर्नी शेयर करी थी कि मैं नांगा पर्वत बेस कैंप हमने कवर किया। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर मैंने दोबारा कहीं सफ़र किया, क्योंकि मेरे प्लान्स तो बड़े बड़े हैं कि मुझे K2 बेस कैंप भी कवर करना है, तो फिर डेफ़िनेटली मैं अपना जो भी जर्नी स्टार्ट करूँगी मैं वहाँ से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग ज़रूर बताऊँगी। तो किलर माउंटेन के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन किलर रोड के बारे में आपने पता नहीं सुना है या नहीं सुना। जिस रोड के ऊपर इस वक्त हम ट्रैवल कर रहे हैं उसका नाम मैंने रखा है, या आई डोंट नो उसका नाम था, बट ये किलर रोड थी। और इस पे मेरे सर में बम्प्स बन गए थे, इतना ज़्यादा। ये मेरे फ़ोन की स्टेबलाइजेशन अच्छी थी जिससे अभी बहुत हद तक कवर हो गया है, कि वरना तो इस रोड की ऐसी हालत है कि अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको लगेगा कि बस अभी पत्थर कोई स्लिप होगा, टायर नीचे जाएगा, गाड़ी खाई में जाएगी और साथ आप पी जाएंगे। तो मैंने बहुत सारे क्लिप्स ऐसे लेने की कोशिश की जिसमें मैं अपना हाथ बाहर कर लूँ, फ़ोन बाहर कर लूँ या थोड़ा सा साइड से कर लूँ, लेकिन फिर एक ऐसा झटका आता था कि जिसमें मुझे लगा मैं और मेरा फ़ोन दोनों बाहर जाने लगे और मुझे दोनों ही बड़े प्यारे थे। खैर, तो फिर मैं अंदर खामोशी से चुप करके बैठ गई और फिर मेरा सर कभी इधर लग रहा था कभी उधर लग रहा था। और लड़कियों के लिए तो मेरी स्पेशली एक एडवाइस है कि प्लीज़ अपनी पोनी या अपना कोई क्लिप साथ लेके जाइएगा। इस सफ़र में मैं भूल गई थी, मैं नहीं लेके गई या कहीं से मिसप्लेस हो गया या कुछ, और मेरे बालों ने मुझे इतना तंग किया। और सफ़र का हर लम्हा ही काफ़ी इंजॉयबल था। लेकिन डेफ़िनेटली आप अगर फ़र्स्ट टाइम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। और इस टाइम मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कोई रस्सी का छोटा सा टुकड़ा ही मिल जाए जिससे मैं अपने बाल एटलीस्ट बांध लूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो खैर तकरीबन 1 घंटे या सफ़ा घंटे का ये सफ़र था। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस दफ़ा ज़रा हॉर्स राइडिंग भी की जाए। तो घोड़े पे बैठ के तो मुझे जीप से ज़्यादा डर लग रहा था और मैं दुआ करी थी कि ये घोड़े का पाँव कहीं स्लिप ना हो जाए। वो इस कदर नैरो लाइन थी ये जिसके ऊपर घोड़ा चल रहा था, मोबाइल फ़ोन से शायद वो थोड़ी सी बड़ी लग रही थी। तो फाइनली फिर हम इंसानों की तरह, घोड़ा भी बेचारा थोड़ा थक गया था तो हमने उसको भी रेस्ट दिया और ख़ुद भी चाय पी और ख़ूबसूरत राकापोशी पहाड़ जो थे उनका नज़ारा किया। और अभी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसको थोड़ा ज़ूम आउट करूँ और आपको दिखाऊं कि ये पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे थे। और इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद थे वो सारा छोटे छोटे पहाड़ों से सारा एरिया ऐसे कवर था कि वहाँ से फेरी मेडोज़, नांगा पर्वत जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। इवन फेरी मेडोज़ भी अभी हमसे काफ़ी दूर था। और फिर उसके बाद घोड़े पे बैठने की एक नाकाम कोशिश की गई। और मैं सोच रही थी कि अगर आज मैं घोड़े पे ना बैठ सकी तो मैं फेरी मेडोज़ तक कैसे पहुंचूंगी, क्योंकि शाम हो रही थी। लेकिन फिर फाइनली कोशिश कामयाब हो गई और हमारा अगला सफ़र शुरू हुआ। और रास्ते में हमने काफ़ी इंजॉय किया, इतने खूबसूरत नज़ारे थे। और फाइनली थोड़े देर जो है उसके बाद हमें नांगा पर्वत का एक व्यू नज़र आया जिसको बादलों ने बड़े अच्छे से कवर किया हुआ था। और चलते चलते मेरे ख़्याल से तकरीबन सवा घंटा लग गया था हमें, इवन हॉर्स पे भी। तो हम फेरी मेडोज़ पहुंच गए, क्योंकि हमने फेरी मेडोज़ आज रुकना नहीं था, हमने ऊपर बयाल कैंप की तरफ सफ़र करना था। तो इसलिए फिर हम लोगों ने ज़्यादा देर वहाँ वेट नहीं किया, बस चाय पी। और जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं वहाँ पे ठंड होती है तो फ़्राइज़ आपको इतना मज़ा दे रहे होते हैं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, वैसे मैं कभी फ़्राइज़ खाती नहीं हूँ, लेकिन वहाँ के फ़्राइज़ इतने अच्छे लग रहे थे उस टाइम। तो तकरीबन 2:30-3 बज चुके थे दिन के। तो फिर हमने आगे का
सफ़र शुरू किया ताकि हम मगरिब होने से पहले पहले बयाल कैंप तक पहुंच जाएं। तो रास्ता काफ़ी मुश्किल भी था, बीच में आसान भी था। चश्मे थे, काफ़ी सारे ये बड़े बड़े पत्थर थे जिसके ऊपर से चल के जाना था, काफ़ी सारे ग्लेशियर्स थे। तो ये सफ़र मेरे ख़्याल से इंसान को एक चीज़ ये भी सिखाता है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आप कितने बहादुर हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने ये सफ़र करने का इरादा सिर्फ इसी एक चीज़ को माइंड में रख के किया था कि मैं अपने आप को आज़माना चाहती थी कि मैं ज़िंदगी में क्या कर सकती हूँ, मैं किस काबिल हूँ, क्या जो मैं सोचती हूँ क्या मैं वो अचीव कर सकती हूँ। और यस, मुझे इसका जवाब मिला यस। अगर कोई इंसान इरादा बांध ले और उसका हौसला और हिम्मत हो वो काम करने का, तो मेरे नहीं ख़्याल कि इस दुनिया में कोई काम, कोई चीज़, कुछ भी नामुमकिन है। हर चीज़ मुमकिन है, बस आपका हौसला और हिम्मत होनी चाहिए और आपकी एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। तो इस चीज़ को जहन में रख के मैं घर से निकली थी और ये मेरी फ़र्स्ट हाइकिंग थी। लाइक इससे पहले मैंने कभी हाइकिंग नहीं की, कभी कहीं लाइक इस तरह पहाड़ों में नहीं गई, लेकिन ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया। और फिर मुझे लगता है कि जिस चीज़ के लिए अगर आप सोच रहे हो, कोई इरादा कर रहे हो, तो मेरे ख़्याल से उस चीज़ का शौक़ भी होना चाहिए, क्योंकि बग़ैर शौक़ के अगर वो काम आप कर रहे हो तो मेरे ख़्याल से वो मजबूरी या कॉम्प्रोमाइज़ बन जाता है। तो मेरा एक शौक़ भी था, मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान का हर एक कोना, ना कि सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ बल्कि हर कोना एक्सप्लोर करूँ। लेकिन ज़िंदगी इतनी ज़्यादा कह लें बिज़ी है कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन वही बात है कि अपने लिए वक्त निकालना पड़ता है। तो मैंने अपने लिए एक वीक वक्त निकाला और मैं आप देखने वालों को भी कहूँगी कि अपने लिए वक्त निकालें और कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड करें। और मैं जब बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ मैं तब भी गाना गाती हूँ, मैं जब बहुत ज़्यादा उदास होती हूँ मैं तब भी गाना गाती हूँ। और इस वक्त मैं बहुत खुश थी क्योंकि नागा पर्वत बिल्कुल मेरे सामने था, मेरी आंखों के सामने, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने हाथों से इसको छू सकती हूँ। और फिर मैंने एक नदी के किनारे बैठ के गाना गाया। और नदी के पानी का इतना ज़्यादा शोर था कि मेरी आवाज़ तो उसमें कहीं दब गई थी, लेकिन मैंने सोचा फिर भी मैं इसको ट्राई करती हूँ एडिट करने की, बट वो नहीं हुआ। फाइनली हम बयाल कैंप पहुँच गए थे और तकरीबन मगरिब का टाइम हो चुका था और एक हट था जो ओपन था और मेरे ख्याल से वो भी बंद करने लगे थे। तो मुझे इन साहब का नाम तो याद नहीं है, उस टाइम तो मुझे याद था, लेकिन अब काफ़ी टाइम में बहुत देर के बाद ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो मुझे उनका नाम याद नहीं रहा। बट जब भी आप जाएं प्लीज़ आप इसी हट में जाइएगा। इन्होंने बहुत अच्छा, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा खाना हमें प्रोवाइड किया, उसी टाइम फ्रेश बना के, ये जो साहब खड़े हैं सामने, और बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ। जहाँ पे हम रहे वो बिस्तर नीट एंड क्लीन थे और सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि सबसे मेन चीज़ होती है आपका अखलाक और आपकी हॉस्पिटैलिटी। तो वो मुझे इन लोगों में बहुत नज़र आई और इन्होंने बड़े अच्छे से हमारा वेलकम किया। और पूरे दिन की थकन के बाद हमने खाना खाने के बाद एक राउंड लगाया पूरा, जहाँ तक हम, क्योंकि अंधेरा बहुत था, जहाँ तक हम जा सकते थे, और फिर हम सो गए क्योंकि नेक्स्ट डे हमने बयाल कैंप से आगे अपना सफ़र स्टार्ट करना था जो कि जर्मन व्यू पॉइंट था, और उसके लिए हम निकल चुके थे। और इतनी बर्फ़बारी थी लाइक ऊपर कि हम
अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि हम ऊपर जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि जब हमारे जो पाँव हैं वो घुटनों तक अंदर धंस रहे थे बर्फ़ के अंदर। तो मेरे ख़्याल से उसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए होता है, तो कभी स्लिप होके नीचे आ रहे थे। तो हमने हाफ़ तो कवर किया, लेकिन हम प्रॉपर ऊपर व्यू पॉइंट तक नहीं जा सके थे, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता था और हम फुली इक्विप्ड नहीं थे। ये जो अभी आपको सारे नज़र आ रहे हैं ये वाइट, ये सारे ग्लेशियर्स हैं। और जो हमने ट्रेशिंग साइट से हमने जो कवर किया था बेस कैंप, उसमें इसी तरह के बिल्कुल ग्लेशियर्स थे जो हमने पार किए थे। और ये सामने सारा नांगा पर्वत था, क्योंकि हम व्यू पॉइंट पे जा रहे थे और उस पर हम ज़्यादा क्लियरली देख सकते थे। लेकिन मसला सिर्फ यही हुआ कि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा थी और वो पिघल रही थी, जिसकी वजह से हमारी स्टिक भी हमारा साथ नहीं दे रही थी और हम अंदर बिल्कुल धंस जाते थे। तो फिर हमने रिस्क इससे ज़्यादा नहीं लिया। ऑलमोस्ट कोई 4-5 दफ़ा तो जितना हम ऊपर हाफ़ करके ऊपर आए थे, उतना वापसी पे उतरते वक्त कोई 4 से 6 दफ़ा तो मैं गिरी थी, क्योंकि जाते वक्त हमारे पाँव बर्फ़ के अंदर जा रहे थे और आते वक्त वो स्लिप होके। तो लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। हमेशा से सुनती आई थी कि लोग जब भी पहाड़ों में जाते हैं तो कोई अच्छी यादें या तो छोड़ के आते हैं या बना के आते हैं। लेकिन जो मेरी यादें नांगा पर्वत में रह गईं, वो शायद मैं एक्सप्लेन ना कर सकूं कि मैं वहाँ क्या यादें छोड़ के आई, या जब कभी मैं दोबारा जाऊंगी तो मैं वहाँ पे जाकर कौन सी अपनी यादें सेलिब्रेट करूंगी। एंड दिस वाज द अमेजिंग टाइम इन माई लाइफ एवर एवर एवर। नाइस, मज़ा आया। मेरा पाँव फंस गया। उठे। ज़िंदगी भी इसी सफ़र की मानत है, कभी हलचल, कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी अच्छी, कभी बुरी। और बस मुझे ऐसा लगता था ये पहाड़ के जो पत्थर हैं, घास है, ग्लेशियर्स हैं, साफ़ ज़मीन है, उतराई चढ़ाई, जो वेदर्स चेंज हो रहे हैं, ज़िंदगी भी उसी की तरह ही है। और हमें ज़िंदगी के हर मौसम के साथ एडजस्ट करना चाहिए, चाहे बर्फ़बारी हो रही हो, बारिश हो रही हो, तेज़ धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो। तो ज़िंदगी भी इसी तरह ही है। और अब हमने वापसी का सफ़र जो है वो शुरू कर दिया था, क्योंकि सुबह हम जब उठे थे हमने जर्मन व्यू पॉइंट तक गए, लेकिन हम पूरा कवर नहीं कर सके। तो फिर हमने फेरी मेडोज़ पहुंचना था, क्योंकि हमने फेरी मेडोज़ लास्ट डे नहीं रुके थे। तो आज का दिन हमने फेरी मेडोज़ को कवर करके रात को हमने फेरी मेडोज़ पे रुकना था। एंड देन जो है वो फिर हमने कल सुबह अपने वापसी के लिए निकलना है। यह है फेरी मेडोज़ की रिफ्लेक्शन लेक, लेकिन अभी मौसम की ख़राबी की वजह से फेरी मेडोज़ में जो लेक है, पहाड़ हैं जो नांगा पर्वत, वो भी नज़र नहीं आ रहा। और क्या खूबसूरत मौसम है, सच अ ब्यूटीफुल वेदर। ये वो फेरी मेडोज़ का सारा एरिया है जिसको हमने उसके बाद कवर किया। किसी परिंदे की तरह मैं उड़ रही थी, चहचहा रही थी, और ऊपर दूर आसमानों में मेरे लिए कुछ स्पेशल लिखा जा रहा था, जो शायद मैं कभी भूल नहीं सकती, जिसने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, सच पूछिए तो
तो इश्क से घबरा रहे हैं आप, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम उठे तो बारिश हो रही थी, वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो हमने नाश्ते के बाद थोड़ा सा वेट किया और फिर हम निकल पड़े क्योंकि हमने वापस इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करना था। और क्योंकि हमें रास्ते में भी काफ़ी टाइम लग गया। चिलास के पास एक रोड बन रही है जहाँ काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, और मैंने उसमें एक क्लिप भी ऐड किया है जिसकी वजह से हमें वहाँ रुकना पड़ा, और हमारी रात भी तकरीबन वही हो गई। और ख़ैर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी में मिलते हैं और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ मेरी पूरी कोशिश होगी ताकि आप लोग देखें और आपको पता चले कि इसमें कॉस्ट क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और हंसते मुस्कुराते रहें।